सर बीजेपी के हारने का कारण आपसी मनमुटाव, इनका आपसी मतभेद। योगी जी यूपी में कभी बीजेपी पीछे नहीं होती अभी तक भी। योगी जी को पहचान नहीं पाए ये लोग। उन्होंने 30 लोगों की लिस्ट भेजी और इन्होंने बीच के दल्ले हैं जो बीजेपी जो योगी जी को गिराने वाले थे, उन लोगों ने उन्हीं लोगों को टिकट दिया जिससे यूपी में बीजेपी नहीं आ पाई। नंबर 2, यादव, ठाकुर, जाट लोग, इनका मेन मकसद जो रोजगार है वो सेना में जाना होता है। और इन्होंने जो अग्निवीर योजना बनाई थी, अग्निवीर योजना से इनको बड़ा नुकसान हुआ। जो परमानेंट पोस्ट होनी चाहिए थी सेना के लिए वो होनी चाहिए थी। नंबर 2, इन्होंने एक जाति विशेष को लेके, जैसे ठाकुरों का उधर दबदबा पूर्वांचल में, उनमें आपको जो राजा भैया थे उनको नाराज किया, ठीक है ना। जो ठाकुर वोट थी सारी कट गई, ठीक है। नंबर 2, यादव बीजेपी के साथ थे, यादव तुरंत अखिलेश जी के साथ थे, यादव नाराज थे, ठीक है। नंबर 2, ठाकुरों को जो राजा भैया एक तो कट गए, एक आपने राजनाथ सिंह का कुछ नहीं, उन्होंने अपनी सीट बचानी थी। राजनाथ सिंह कोई खास नहीं है ठाकुरों के लिए, ठीक है। राजनाथ सिंह ने तो लखनऊ वाली सीट बचाई थी, जहां से खड़े होंगे वहां ठाकुरों की वोट आई थी बीजेपी के नाम पे। राजनाथ सिंह ने ठाकुरों के लिए कुछ अच्छा नहीं किया है। नंबर 2, जो आपने पूर्वांचल में भी जाटों की वोट क्यों कटी? जाटों में जो आपने जो ये पहलवान जो थे जितने, उसके बेटे को टिकट दे दिया वहां से, वो भी हारा, ठीक है। और जाटों की वोट इस चक्कर में कटी, मेन मकसद ये था। और योगी जी की इन्होंने बात नहीं मानी। योगी जी क्या बात है? योगी जी ने जो लिस्ट भेजी थी, ये कैंडिडेट हारने वाले, कुछ काम नहीं करते फील्ड में जाके। बीजेपी का कोई भी सांसद फील्ड में जाके काम नहीं करता जो होना चाहिए। क्या दिल्ली में अगर ये नहीं बदलते तो 700 सीटें चली जाती, ये क्लियर था। ये चेंज नहीं करते, यूपी में उन्होंने चेंज नहीं किया, मेन चीज ये थी। थैंक यू। आप क्या देख रहे हैं? मोदी जी के हारने की वजह सिर्फ एक ही है, इन्होंने अपने चमचों की सुनी और उन्हीं का साथ दिया। ना तो इन्होंने ठाकुरों का ध्यान रखा, ना पंडितों का ध्यान रखा। इन्होंने ओबीसी एसटी एफटी में अटके रहे, जबकि जब तक ठाकुरों का सपोर्ट नहीं होगा एससी एसटी इनके साथ नहीं आएगी। मेन मकसद इनका यही था हारने का। इन्होंने सबको साथ लेकर के नहीं चला, हमेशा वही एसटी में लगे रहे। यादवों को नाराज किया, जाटों को नाराज किया, गुजरों को नाराज किया। और जो इन्होंने जिसके साथ गए हैं, ये चाहे वो महाराष्ट्र में हो शिंदे के साथ या अजीत पवार के साथ, या इधर जो इन्होंने क्या नाम था इनका, जोगी का लड़का जो है उसके साथ गए, कोई फायदा नहीं हुआ इनका। जिसके साथ गए, अगर अपने दम पे ही लड़ते और अपने सबकी सुन करके लड़ते तो इनकी हार नहीं होती। ये 400 पार गए हुए थे, लेकिन इनकी जो अपनी वो है, क्या बोलते हैं, अपनी सोच, इन्होंने दूसरों की सोच से मिला ली, इसीलिए इनकी हार हुई थी। नहीं, योगी जी क्यों हरवाएंगे? योगी जी ने हरवाया नहीं, योगी जी की सुनी नहीं गई। अब जिसकी सुनोगे नहीं वो करेगा क्या? अकेला चना तो भाड़ नहीं फोड़ सकता ना। मेन उद्देश्य इनका ये, योगी जी नहीं हरवाएंगे। योगी जी तो फुल सपोर्ट में रहे, हर जगह इनके साथ रहे। इन्होंने किसी की सुनी नहीं ना, सिर्फ चमचों की सुनी, जो फील्ड में काम नहीं करते। काम करने वालों का इन्होंने बाइकआउट किया, जो काम करने वाले उनको इन्होंने किनारा कर दिया। जमीनी स्तर से भी काम नहीं।
एक्चुअली बीजेपी का जमीनी स्तर पर काम रोजगार, हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और जितने भी इन्होंने इंस्टीट्यूट है प्राइवेट, जैसे दूरदर्शन हुआ, प्रसार भारती हुआ, जितने रेलवे हुआ या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सब में कट हुए थे जा रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है। और हमारे देश में पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारे जॉब की बहुत नीड है, रोजगार चाहिए। जो पढ़े लिखे बच्चे वो सड़कों पे घूम रहे हैं सर, उनको रोजगार की जरूरत है। दूरदर्शन में कॉन्ट्रेक्चुअल बहुत है, हर डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रेक्चुअल बहुत है, वो 10-10, 20-20 साल से लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको रेगुलर नहीं किया गया है। वो वहीं कैजुअल्स रहे, वो लगे हुए हैं 20-20, 30-30 साल से, उन्होंने अपनी लाइफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए दे दी, लेकिन उन्होंने कुछ काम नहीं किया, अभी तक रेगुलर नहीं हुए, उनको परिवार पाला, वो भी नाराज हैं बीजेपी से। हर जगह रेगुलर जॉब नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल या कैजुअल लगाए जा रहे हैं। मेन चीज ये भी है सर, रोजगार देना बीजेपी सरकार को पड़ेगा, आगे आना है, अन्य बीजेपी खत्म है सर, ये लास्ट चांस है बीजेपी के लिए। जमीनी स्तर पे काम नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा सर। और मैं बीजेपी का कट्टर समर्थक हूँ, लड़ पड़ता हूँ लोगों से, लेकिन मुझे ही रोजगार नहीं मिलेगा, मेरे परिवार को रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करूंगा, मैं और तरफ भगूंगा। इसीलिए थैंक यू।